तो वो सीजेपी ने तो बाकी जगहों पे पछाड़ दिया। अगर ऑनलाइन अगर वोटिंग आज हो जाए कि भाई ऑनलाइन ही सरकार चुनना है, अगर हो जाए, भाई ऑनलाइन एग्जाम तो होते ही है, ऑनलाइन एजुकेशन भी आजकल चल रहा, ऑनलाइन लोग बहुत सारी चीजें मंगवा भी रहे हैं। हाँ। अगर ऑनलाइन वोट मंगवा लिया जाए तो वोटिंग हो जाए तो सरकार तो आज ही गिर रही है, आज ही गिर रही है सरकार। अच्छा। और विपक्ष का भी सुपरा आज ही साफ हो रहा। अच्छा। मेरा सामना सबसे ज्यादा कॉकरोच से हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा कॉकरोच पीड़ित मैं हूँ। अच्छा, आप हैं? हाँ, मैंने 4 बार कॉकरोच मारने की दवा डाली। अच्छा। कमरे खाली कर करके ताला लगा के भागना पड़ा, लेकिन कॉकरोच से मुक्ति हमें नहीं मिली है। अब मेरे घर में अभी चलिए, अभी भी कॉकरोच का मसला है। अच्छा। तो मुझे पता है कॉकरोच इतना आसानी से जाने वाला नहीं है भाई। ये कॉकरोच जब जड़ जमा लेगा तो भैया फिर दवाइयाँ छिड़कते रह जाओगे, मुक्ति नहीं पाओगे। ये मेरा अनुभव है। हाँ, सेल्फ एक्सपीरियंस जो है, हाँ। रियलिटी में रख रहा हूँ। अब भी आप कैमरा ऑन ही रखो और मेरे घर चल लो। वो दवा भी रात भी छिड़का हूँ मैं। हाँ। जब जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी थी, मैं कॉकरोच मारने में लगा हुआ था रात भी, बता रहा हूँ। लेकिन ये ऑनलाइन एक थ्रेट है सरकार के लिए। सिस्टम को सजग होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। ये जो भाषण हो रहे हैं राजनेताओं के, वंदे मातरम बोलते पारवे, पागल हो गए हो तो इलाज करवा लो यार। काम है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा और आप देख रहे हैं द जनता लाइव। बंगाल इलेक्शन से पहले और बाद में बीजेपी सुनते सुनते अगर आपके कानों में दर्द होने लगा हो तो अब एक नई पार्टी ने एंट्री कर ली है, सीजेपी। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने हाल ही में कांग्रेस और बीजेपी बड़े बड़े दलों को सोशल मीडिया पे कह सकते हैं पूरी तरीके से पछाड़ दिया है और कांटे की टक्कर दे रहा है। आपने सुना होगा, हाल ही में सीजीआई की सूर्यकांत की तरफ से एक बयान आया था जिसमें उन्होंने भारत के जो युवा हैं उनका कंपैरिजन कॉकरोच से किया था। उन्होंने कहा कि जो युवा बेरोजगार हैं, जो अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, करियर में कुछ कर नहीं पाते हैं, वो सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, कई आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, कई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और कई मीडिया फील्ड में भी चले जाते हैं। यानी कि मीडिया, वो वाली मीडिया जो सरकार के खिलाफ सवाल पूछती है, वो मीडिया कॉकरोच है। जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाती है वो तो मीडिया है और राष्ट्रभक्त है। ऐसे बयान सामने आने के बाद सूर्यकांत जी ने सोचा कि भाई ठीक है, बयान दे दिया। उसके बाद उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया और उस बयान को सही करने की भी कोशिश की, लेकिन सिचुएशन उन्होंने सोचा नहीं था किस हद तक चली जाएगी। उनके इस बयान के बाद एक नई पार्टी ने जन्म लिया, कॉकरोच जनता पार्टी। और इस पार्टी ने ऑफिशियली कह सकते हैं बीजेपी को सोशल मीडिया पर हरा दिया। आगे इस पार्टी का क्या भविष्य होने वाला है, हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए हाफिज गुलाम सरवर जी मौजूद है, जो राजनीति पर एक कड़ी पकड़ रखते हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या सर इस नए पार्टी का जो उदय हुआ है, क्या ये कुछ बदलाव ला पाएगी भारत में? देखिए, दरअसल ये कोई पार्टी नहीं है जी। ये भारत के उस सभी गंभीर नौजवानों का एक हृदय की आवाज़ है, उनके दिल की आवाज़ है, जो सिस्टम पर बैठे लोगों तक वो पहुंचाना चाहते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी एक आर्टिफिशियल पार्टी है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर आपको दिखाया जा रहा है। इसका कोई ना ऑफिस है, ना कोई कार्यकर्ता इसके हैं, ना कोई रसीद है, ना कोई बैनर है, ना कोई कुछ फ्यूचर प्लान है। चूँकि सीजीआई ने जो बयान दिया था, उस बयान के बाद नेशनल मीडिया पर मुझे लगता है मैं इकलौता, शायद मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जितने बयान देखे उसमें कहीं नहीं, मैं इकलौता था कि मैंने आपत्ति जताई थी। और मैंने कहा था देश के युवाओं का ये एक तरह से मजाक है। बेरोज़गारी एक समस्या है और समस्या के प्रति सरकारों को गंभीर होने की आवश्यकता है। समस्या को अगर मजाक में आप लेंगे तो जो समस्याग्रस्त लोग हैं वो फिर कहीं ना कहीं अपना आक्रोश किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर प्रकट करेंगे। ये सीजेपी बेशक बज़ाहिर कोई पार्टी है नहीं और आने वाले भविष्य में ये कोई पार्टी रहेगी भी नहीं, ये दोनों बातें, लेकिन एक संकेत है तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए कि एक बहुत बड़ा तबका है जो सोशल मीडिया पर अगर एक्टिव है, मतलब कि वो पढ़े लिखे लोगों का तबका है। और ये भी संदेश है इस सोशल मीडिया पर जो पछाड़ने की बात आपने कही, एक संदेश है कि पॉलिटिकल पार्टियां अगर
भारत के उन पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के भविष्य के लिए चिंतित नहीं हैं, मतलब है कभी भी एक बड़ी क्रांति हो सकती है। हाँ, ये विषय बहुत ही गंभीर विषय है। इसको अगर मजाक में कोई ले रहा है कि अरे ये तो कांग्रेस जनता पार्टी, किसी ने मजाक में, नो नो नो, किसी ने मजाक में डाला होगा, हो सकता है किसी के मन में कोई ऐसी बात आई होगी, लेकिन जो सपोर्ट मिला है रातों रात और जिस तरह के कमेंट्स उसमें आ रहे हैं, उससे तो स्पष्ट है कि वो जन भावनाओं का जो अनादर हुआ है उसके प्रति नाराजगी है वो। अच्छा। और ये नाराजगी सोशल मीडिया से बाहर भी आ सकती है। बिल्कुल सर, मैं अगर बात करूँ, आपने बोला कि भविष्य में कोई पार्टी नहीं बनने जा रही, सिर्फ ये एक ऑनलाइन कह सकते हैं इंटरनेट पे एक पेज है। लेकिन अगर हम बात करें 8.8 बीजेपी के फॉलोअर्स को पीछे हटा दिया है, कांग्रेस के 13.3, लेकिन अभी सीजेपी की बात करें तो 13.4 मिलियन फॉलोअर्स होने जा रहे हैं। और जो लोग हैं, खासकर जो युवा हैं, भारी तादाद में जुड़ रहे हैं। उनकी जो वेबसाइट है उससे बनने के कुछ देर बाद ही 1.5 से 2 लाख लोगों ने उनकी वेबसाइट भी ज्वाइन की, उनका बाकायदा मैनिफेस्टो भी आ गया है। अगर कोई डर नहीं है, पार्टी नहीं बनने जा रही है, तो फिर क्या खतरा है कि बार बार उनके अकाउंट को हैक करने की कोशिश की जा रही है बार बार, और इंडिया में उनका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया है। जब खतरा ही नहीं है, बस मजाकिया अंदाज में, तो फिर जो और पार्टियां हैं वो क्यों बौखलाई हुई है? किस चीज का डर है? नहीं, आपने फिर मेरी पूरी बात समझी नहीं। खतरा तो है ही, हाँ। लेकिन खतरा ये नहीं कि कांग्रेस जनता पार्टी आ रही है। खतरा ये तमाम पार्टियों को अब महसूस कर लेनी चाहिए कि एक बहुत बड़ा तबका है भारत में जो आपके सिस्टम से नाराज है, आपके कार्यशैली से नाराज है। आपसे जब युवा कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ, तो आप उनके कॉम्पिटिटिव पेपर्स को लीक करते हैं, आप उनके सीबीएसई के एग्ज़ाम में धांधली करते हैं, आप उनके बड़े बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम आफ्टर एग्ज़ाम तमाम तर कोशिशों के बाद आप उस पूरे सिस्टम को कहते हैं कि जी इस चूक के कारण बदल दिया गया। छोटी सी बात है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। हम लोग के ज़माने में 10वीं जब हम लोग पास करते थे हाई स्कूल से, तो कॉलेज में, इंटर कॉलेज में एडमिशन होता था, सीधा 10वीं पास किया, जो मार्क्स आते थे जितने भी परसेंट, उसके आधार पर कॉलेज में एडमिशन हम लोगों का होता था और कॉलेज का फीस हम लोग भर देते थे। अब अभी CUET जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, आपको पता है क्या है? पूरे नौजवानों का मजाक है ये, मजाक। आज हो रहा पेपर, मेरी बेटी भी गई हुई है। दिल्ली के गरीब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, कचरा चुनने वाले बच्चे का सेंटर आप आउट ऑफ दिल्ली दे रहे हैं। दिल्ली के अगर कोई संगम बिहार में है, बदरपुर में है, कोई क्या कहते हैं ओखला में है, उस बच्चे का सेंटर आप दे रहे हैं साउदा, बवाना, नरेला, बहादुरगढ़। ये मजाक नहीं है। एक एक CUET के पेपर्स में फॉर्म भरने से लेकर और टेस्ट देने तक 10-10 हज़ार रुपये के खर्च हो रहे हैं। पेरेंट्स को 3-3, 4-4 दिन अपने बच्चों को लेकर जाना पड़ रहा, 100-100, 150-150 किलोमीटर दूर। समझ रहे हैं सिस्टम को? CUET क्या है भाई? इस टेस्ट के बाद होना क्या है? यही तो है कि आप किस कॉलेज में किस लायक हैं, वो तो आप कहीं पर कर सकते थे। एक सरकारी स्कूल का दूसरे बराबर वाले सरकारी स्कूल में सेंटर दे सकते थे। बच्चा जैसे स्कूल जाता वैसे वहाँ चला जाता पैदल, ई-रिक्शा से। आपने इसको एकदम UPSC जैसा बना दिया। मतलब आप इनको परेशानियाँ, माने ये स्पीड ब्रेकर खड़े कर रहे हैं। बढ़ो मत, गरीब का बच्चा रुक जाओ। 10,000 कहाँ से लाओगे CUET? न पैसा होगा, न राधा को क्या बोलते हैं, न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। पढ़ना ही नहीं है इनको। पढ़ाना अगर मकसद होता सिस्टम को, अगर सरकार माने ट्रांसपेरेंट होती सोच में, इतनी पारदर्शी सोच होती, सबके प्रति जो अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, जो जिम्मेदारी की बात होती है, सरकार अगर चाहती तो सबकी व्यवस्था ऐसे होते कि सब लोग उस व्यवस्था का लाभ लेते। नहीं हो रहा। आप नीट के पेपर 2024 के देखिए, जो अनियमितताएं हुई हैं
एनटीए ने जो खुला खेल फर्रुखाबादी खेला है और जिस तरह से 700 प्लस नंबरों की भरमार हुई थी 2024 में, जो 650-60 लाने वाले कॉलेज ढूंढते फिर रहे थे, मिल नहीं रहा था, उसके हल्ला और हंगामा के बाद और हाफिज गुलाम सरवर के कांग्रेस मुख्यालय पे प्रदर्शन के बाद, लाख राहुल गांधी को कहने के बाद न कांग्रेस रोक पाई उस धांधली को, न भाजपा रोक पाई उस धांधली को, और आज 2026 के नीट पेपर को दोबारा स्थगित करना पड़ा। का मजाक समझ रहे हैं आप सिस्टम का? नीट निकालना कोई खेल तमाशा समझ रहे हैं आप? वही वो कह रहे हैं कि जब आप सिस्टम, नहीं, अब क्या करेगा वो लड़का? जी, आत्महत्याएं हुई जी, बिल्कुल हुई या नहीं हुई? मैं नहीं कह रहा हूं। डिप्रेशन में गए बच्चे, गए पेरेंट्स, गए उनके पैसे गए। अब उसमें से कोई बच्चा अगर ये माइक पकड़ लेगा तो उसको आप कॉकरोच कहेंगे? उसको आप कॉकरोच कहेंगे, वो भी सीजेआई के पद पर बैठकर? शर्म आनी चाहिए ऐसा बयान देने पर जब आप इतने बड़े पद पर हैं। और सबसे बड़ी बात, जुडिशियरी में बैठे लोगों को इस सिस्टम पर टिप्पणी करने का राइट ही नहीं है जब तक कि उनके पास कोई मुकदमा ना जाए। कौन लेकर गया था भाई? हजारों पीआईएल हैं सीजीआई साहब, 17 पीआईएल हैं अगेंस्ट आर्टिकल 341 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के। सुनने का आपके पास टाइम नहीं है और नौजवानों को कॉकरोच कहने का जब भारत को जब गटर बनाओगे तो उसमें कॉकरोच ही निकलेंगे और आप कॉकरोच अपनी ताकत दिखा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अगर जमीन पर सीजेपी उतरती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को सीधे टक्कर दे पाएगी? क्योंकि सोशल मीडिया पर ये भी चल रहा है, कई पार्टियां आई हैं, कई आएंगी जाएंगी, लेकिन बीजेपी ही रहेगी, बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। बी से आगे सी बढ़ चुका है, ऐसे भी बी के आगे ही है सी, आपको पता है। तो वो सीजेपी ने तो बाकी जगहों पे पछाड़ दिया। अगर ऑनलाइन अगर वोटिंग आज हो जाए कि भाई ऑनलाइन ही सरकार चुनना है, अगर हो जाए, भाई ऑनलाइन एग्जाम तो होते ही है, ऑनलाइन एजुकेशन भी आजकल चल रहा, ऑनलाइन लोग बहुत सारी चीजें मंगवा भी रहे हैं। अगर ऑनलाइन वोट मंगवा लिया जाए, वोटिंग हो जाए, तो सरकार तो आज ही गिर रही है, आज ही गिर रही है सरकार। और विपक्ष का भी सुपरा आज ही साफ हो रहा। सी देखिए, दोनों सारी पार्टियों को पछाड़ के ये सीजेपी जो आगे बढ़ी है, तो मान लीजिए, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत गंभीर, इसमें हंसने की बात नहीं, मैं बहुत गंभीर होकर कह रहा हूं कि सीजेपी एक प्रतीकात्मक नाम रखा गया, ठीक है। मैं इसको कोई पार्टी के रूपरेखा में नहीं देख रहा हूं, लेकिन अगर ऑनलाइन मान लीजिए जिस तरह का बवाल है, जिस तरह का आक्रोश है, जिस तरह की सोच जेन जी की सामने आ रही है, अब जेन जी की बात मैं कर रहा हूं, ये बूढ़े पुराने नहीं है कांग्रेस पार्टी में। कॉकरोचों की एक खूबी है, मेरा सामना सबसे ज्यादा कॉकरोच से हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा कॉकरोच पीड़ित मैं हूँ। अच्छा, आप हैं? हाँ, मैंने 4 बार कॉकरोच मारने की दवा डाली। अच्छा। कमरे खाली कर करके ताला लगा के भागना पड़ा, लेकिन कॉकरोच से मुक्ति हमें नहीं मिली है। अब मेरे घर में अभी चलिए, अभी भी कॉकरोच का मसला है। अच्छा। तो मुझे पता है कॉकरोच इतना आसानी से जाने वाला नहीं है भाई। ये कॉकरोच जब जड़ जमा लेगा तो भैया फिर दवाइयां छिड़कते रह जाओगे, मुक्ति नहीं पाओगे। ये मेरा अनुभव है, हाँ, सेल्फ एक्सपीरियंस जो है, रियलिटी में रख रहा हूं। अब भी आप कैमरा ऑन ही रखो और मेरे घर चल लो, वो दवा भी रात भी छिड़का हूं मैं। जब जनता पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी बन चुकी थी, मैं कांग्रेस मारने में लगा हुआ था, रात भी बता रहा हूं। लेकिन ये ऑनलाइन एक थ्रेट है सरकार के लिए। सिस्टम को सजग होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। ये जो भाषण हो रहे हैं राजनेताओं के, वंदे मातरम बोलते पारवे, पागल हो गए हो तो इलाज करवा लो यार। काम है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, माने उच्च क्वालिटी के स्वास्थ्य सेवाएं। कॉकरोच तो सारे अस्पतालों में घूम रहे हैं साहब आपके, कॉकरोच तो अस्पताल के बिस्तरों में घूम रहे हैं। शर्म नहीं आती सिस्टम में बैठे लोगों को इस तरह की टिप्पणी करने पर? कोई सरकारी ऐसे संस्थान नहीं है, स्कूलों के दीवारों पर कॉकरोच चल रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने स्कूल को अपडेट किया क्या? किसी सरकार ने किया? वो घोटाले में आज परेशान है। दिल्ली में पहली बार स्कूल के मैंने कंस्ट्रक्शन को कम से कम उसके लुक को चेंज किया गया। लुक को, मैं एजुकेशन के सिस्टम को अभी नहीं कह रहा हूं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन लुक को चेंज किया गया। एक विल पावर डेवलप हुआ दिल्ली के कम से कम नौजवानों में कि भाई हमको अच्छा स्कूल मिला जिसमें प्लेग्राउंड है, जिसकी बिल्डिंग है, जिसमें टेबल कुर्सी। आपने उसको भी कहाँ उठाकर फेंका, और फेंकने के बाद
नई सरकार बनाने के बाद आपने एक पुताई भी की है तो बताइए। उत्तर प्रदेश के स्कूल को देखिए, बिहार के स्कूल, अरे कॉकरोच तो खाने में मिल रहे हैं मिड डे मील में, आपको नहीं पता है, पता लगाइए, हर जगह मिड डे मील में कॉकरोच मिले हैं। आपने सिस्टम को तहस नहस कर दिया है और आप नौजवानों का मजाक उड़ाते हैं, तो नौजवानों के आक्रोश भी आपको झेलने पड़ेंगे। सर क्या लगता है ये नेपाल की तरह और जो लोग कम्युनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है ना, उनको भी सावधान होने की जरूरत है। धर्म का नशा जब उतरता है ना, फिर चढ़ता नहीं है। हालांकि बहुत मेहनत से चढ़ता है, 100 साल लगा चढ़ने में, लेकिन उतरेगा तो ना चढ़ेगा, बता दे रहा हूं। उतरने के बाद न चढ़ेगा, अगर उतर गया तो फिर आपका भी नशा उतार देगा वो नौजवान जिसको आपने धर्म का नशा चढ़ा दिया है। कम्युनल पॉलिटिक्स जो है ये भी सिस्टम को कॉकरोच की तरह कमजोर कर रहा है। हमें कॉमन पॉलिटिक्स करने थे, जो मसले हिंदू के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, सिखों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, बौद्धिस्टों के भी हैं, जैनियों के भी हैं, आस्तिकों के भी हैं, नास्तिकों के भी हैं, अमीरों के भी हैं, गरीबों, उन कॉमन इश्यूज पर मिल बैठकर अगर काम नहीं किया जाएगा और केवल कॉम्युनल मस्जिद पे बुलडोजर, फलां पे बुलडोजर, मदरसे पे बुलडोजर, मियाँ को सीधा करेंगे, अरे भैया ऐसा करते करते जेन जी जिस दिन खड़ा हो जाएगा, अलार्म दे बज चुका है। हाँ, घंटी बज गई है। जी, मेरा सवाल वही है, क्या लगता है कि नेपाल, आपको क्या लगता है कि नेपाल की तरह भारत में भी बगावत की पहली सीढ़ी को पार कर लिया गया है? ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? मैं इन छोटे मोटे उदाहरणों पर नहीं जाता हूं। अच्छा। मैं एक लाइन की बात पहले बोल दिया हूं कि अगर ऑनलाइन आज वोटिंग हो जाए तो सरकार आज ही गिर रही है, कल की जरूरत नहीं है। आज एक बात। दूसरी बात है कि ये कड़वा सच है कि नीट पेपर के अगेंस्ट लोग सड़क पर हैं, उनको आप लाठी मार रहे हैं, उन पर आप पानी बरसा रहे हैं, उनको दौड़ा रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। जब रोजगार के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट नोएडा में हुआ, आपने उसमें पाकिस्तान और फलां और चिला, तो वो भी तो कॉकरोचेस ही थे ना सर, जो सड़कों पर उतरे थे। सीजे साहब तो कह चुके हैं। नहीं, मतलब हम अपने रोजी रोटी में, हम सर फैक्ट्रियों में मेरा शोषण हो मैं स्वीकार कर लूं, ये अंग्रेजी शासन है क्या? हम शोषण करने देंगे क्या? देश में संविधान है ना, हम शोषक वर्ग के खिलाफ खड़े होंगे कि नहीं होंगे? तो हम जब शोषक वर्ग के खिलाफ खड़े होते हैं तो आप हमें कॉकरोच कहते हैं। तो वो नौजवान जो भारत के अलग अलग फैक्ट्रियों में 12 घंटे पसीने बहाते हैं, फिर भी उनके बच्चे के पेट के आग ठंडे नहीं होते हैं, तो वो तो देर सवेर कॉकरोच जनता पार्टी की तरह ही आएंगे ना सामने। वो नौजवान जो 12 घंटे तक पढ़ते हैं, परिणाम सामने जब नहीं आएगा तो वो उसी ग्रुप में जाएंगे, उन्हें कच्छ नहीं नजर आएगा। लाप आप कह दो हिंदुत्व खतरे में, इस्लाम खतरे में, वो न सुनने को, क्योंकि उनका पेट का सवाल है, उनके घर का, उनके बच्चों का सवाल है, उनकी वो माँ जिसने मैंने पेट में 9 महीने पाला, जिसने परवरिश की, जिसने अपना खून पसीना एक करके उस बच्चे को बड़ा किया, उस माँ का भविष्य वो देख रहा है। उस वक्त उसको धर्म नहीं नजर आएगा, उसको ये लगेगा कि मेरे खानदान पर संकट ला रही है सरकार, इसलिए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मैदान में आएगा। वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकारों को चाहिए समय रहते सिस्टम को आप बेहतर बना दीजिए, इसमें देश का भी भला है, आपका भी भला है। सर आपकी राजनीति जो पकड़ है वो क्या कहती है कि जो फाउंडर हैं, जो सीजीपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत डिपके, वो उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से, जो पुराने वो उनका कनेक्शन निकाला जा रहा है, तमाम उनके ट्वीट्स निकाले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कोई न्यूट्रल पार्टी वार्टी नहीं है, लोगों को उल्लू बनाने का काम करिए, आम आदमी पार्टी का ही ये गेम 2 है। तो आपकी जो राजनीति पकड़ है, जो एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है इस बारे में कि वाकई में आम आदमी पार्टी का ही खेल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियां कुछ भी कह लें, उनका कनेक्शन कहीं से भी आप निकाल लो, उनका कनेक्शन हो सकता है कहीं से, लेकिन जो फॉलो करने की होड़ लगी है उनका कनेक्शन कहाँ से है? सवाल ये है। जो लोग पीछा कर रहे हैं, कॉकरोच है ना सर। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, तो उस कॉकरोच से फिर ये निमट नहीं पाएंगे, फिर वो निमट नहीं पाएंगे। इसलिए समय रहते उस कॉकरोच को जो खुराक चाहिए वो दीजिए, या उसका इलाज निकालिए, रोजगार चाहिए उनको। सीजीआई पर प्रेशर बन रहा होगा कि भाई आपने क्यों ये बयान दिया, वो भी अब माथा पकड़े होंगे कि किस कह सकते किस वक्त मैंने ये बयान दिया। उनके बयान से नहीं पता था ना उनको कितनी बड़ी क्रांति आ जाएगी, एकदम से सोशल मीडिया पर पूरी की पूरी तस्वीरें पलट जाएंगी।
देखिए, दुर्भाग्य क्या है कि राजनेता तो संवेदनहीन हो ही गए भारत में। राजनेताओं में मैं केंद्रीय मंत्री तक को इंक्लूड करता हूं, जिनके बयान बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना आते रहते हैं। लेकिन कम से कम न्यायपालिका में या कार्यपालिका में जो लोग बैठे हैं उनको संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। अब कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, वो सिंघम बन रहा, और वो आईपीएस कह रहा मैं तो 2 मिनट में घर से तुझे निकाल के अभी ये कर दूंगा, सबक सिखा दूंगा। असंवैधानिक भाषाओं का निरंतर प्रयोग, और फिर जुडिशियरी में बैठे लोग भी पक्षपाती या किसी की तरफ वायलेंस बिगाड़ कर बात करें, ये मुझे लगता है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध है। जो लोग भी न्यायपालिका में हैं वो सब सम्मानित हैं हमारे, उनको चाहिए कि बिल्कुल संवेदनशीलता का प्रदर्शन करें। भारत के एक एक नागरिक के प्रति उनका माने सकारात्मक सोच होना ये भी ज़रूरी है। अगर उनके विचार नकारात्मक होंगे तो फिर तो उनका जो वर्डिक्ट आएगा किसी केस में वो नकारात्मक आएगा। पहले से अगर आप दुर्भावनाओं से ग्रसित हैं, किसी पीढ़ी, मान लिए कोई युवा अभी नीट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए तो क्या करेंगे? सीजेआई एनटीए के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, उसी लड़के को जेल में भेज देंगे। इनकी मानसिकता तो फिर यही दर्शाती है। तो ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं तमाम न्यायपालिका में बैठे लोगों, आपसे अंतिम आशा लेकर लोग उस जगह पहुंचते हैं। आप कम से कम सकारात्मक सोच के साथ देश का हर एक नागरिक अपनी फरियाद आपके पास लाए, आप खुले दिल से उनकी फरियाद को सुने और जो संवैधानिक व्यवस्था उसके अनुसार आप फैसला सुनाएं। ये एक जिम्मेदारी आपकी है। इस तरह की टिप्पणी उस पद पर बैठकर करना, उसका परिणाम है वो सर पटक रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये बातें मुझे नहीं पता कि वो नाश्ता खा रहे होंगे, कि खाना खा रहे होंगे, कि अभी किसी से बात कर रहे होंगे, हमें नहीं पता। मैं इतनी बात जानता हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ। मुझे ये कहना है उनसे कि भारत के सभी नागरिकों के प्रति आपकी सोच एक जैसी होनी चाहिए और सकारात्मक होनी चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल, इसके बाद हम इस चर्चा को ख़त्म करेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला कि एक्स से कांग्रेस जनता पार्टी का अकाउंट हटा दिया गया है। तमाम जो लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं उनके अकाउंट्स को इंडिया में बैन कर दिया जा रहा है। हमारे पेज को भी फेसबुक से हटा दिया गया। तो कॉकरोचेस, क्योंकि अब हम भी शामिल हैं कॉकरोचेस में, तो क्या कॉकरोचेस से सरकार इतनी डर गई है कि अब कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा कि पेजेस हटते रहेंगी, जो सरकार से सवाल पूछेगा उसको सोशल मीडिया से हटा दिया जाएगा? और आने वाले समय में क्या लगता है, जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, जो पार्टी कांग्रेस जनता पार्टी, इनका पेज भी गायब हो सकता है? कई ऐसा पहले भी हुआ है, पिछली सरकारों में भी हुआ है। मौजूदा सरकार के ऊपर तो ये आरोप लगातार लग ही रहे हैं। मैं सरकार में बैठे लोगों से कहूँगा, बरतानिया से, अमेरिका से डेमोक्रेसी की बात जहाँ हो रही है और दुनिया के उन देशों से जिसके डेमोक्रेसी की चर्चा होती है, उनसे आपको, ये दुर्भाग्य है हमारा जो मैं कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, मेरा दुर्भाग्य है। भारत जो विश्व गुरु है, जो प्रजातंत्र का मूल मंत्र जहाँ से निकला हो, आज मैं मशवरा दे रहा हूँ कि आपको ही सीखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी कहाँ कैसे चल रहा है। इंग्लैंड में दूसरी दुनिया से आए लोग बस गए, नागरिक भी बन गए और वो वहाँ के पदाधिकारी भी बन गए, मेयर भी बन गए, वहाँ के प्रधानमंत्री भी बन गए। ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। हमारे यहाँ ये संभव नहीं है। हमारे यहाँ तो धर्म के नाम पर भी अगर मुसलमान भी लाइन में है तो उसको एक लात मार के पीछे धक्का मार दिया जाता है, अबे तू कहाँ से आ गया, ये तो मेरा देश। तो ये डेमोक्रेसी में एक नई सोच आई है, नहीं होनी चाहिए। कोई आपके ख़िलाफ़ बोलता है, ख़िलाफ़ का क्या मतलब, एग्री और डिसएग्री का हमको पूरा राइट है। हम सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। सरकार की अच्छी पॉलिसी का हम समर्थन भी कर सकते हैं। सरकार के ऐसी पॉलिसी जिससे जनहित प्रभावित होता हो तो हम असहमत भी हो सकते हैं। आप हमारी असहमति को देशद्रोह से नहीं जोड़ सकते हैं। हमारी असहमति को आप बिल्कुल फोर्सफुल्ली रोक नहीं सकते हैं, फिर डेमोक्रेसी कमज़ोर हो जाएगा। तो ये जो पेजेस बंद हो रहे हैं, ये असहमति प्रकट करने वाले जो लोग हैं, जो सरकार के जनहित को प्रभावित करने वाले नीतियों का विरोध करते हैं, जिसमें आप भी इंक्लूड अगर हैं, तो वो बंद किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। सहमति और असहमति का पूर्ण अधिकार
अधिकार सबको प्राप्त है। असहमति से आपको एक रास्ता मिलेगा, आप उसमें आत्ममंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और कुछ संशोधन करेंगे। जो संशोधन प्रायः किया जाता है, व्यवस्था बनी हुई संशोधन की। तो अगर हम डिसएग्री होते हैं तो इसलिए नहीं होते हैं कि हम आपके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ नहीं है, आपके द्वारा बनाई गई पॉलिसियों के खिलाफ है। जो पॉलिसियां आपको हम बदलने नहीं बोल रहे भाई। अब मोदी जी जैसे हैं वैसे रहें, अमित शाह जी जैसे हैं वैसे रहें और खूब बेहतरीन खाएं, खूब स्वस्थ रहें, उत्तम स्वास्थ्य उनकी हो, दीर्घ आयु हो, सब कुछ ठीक है। लेकिन पॉलिसी जब आप बनाते हैं, वो पॉलिसी अगर प्रभावित कर रही है, जन भावनाओं को आहत किया जा रहा है या जनहित को प्रभावित किया जा रहा, तो कम से कम हमको असहमत होने का अधिकार दीजिए और उससे आप उसको सकारात्मक लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, नकारात्मक सोचिएगा तो ऐसे कर करके सबका पर कतर दीजिएगा। वो नाना पाटेकर के फिल्म में था, ये पौर था आपका ना, पौर काटना पड़ेगा। तो सबका पौर काटते काटते पूरा सब काटिए तो बचेगा क्या भाई? सब देश के हैं, किसी का पर उर मत काटिए। हम सब भारतीय हैं, हम सबको भारत की चिंता करनी चाहिए, हम सबको सुझाव देने का अधिकार है, हम सबको असहमति प्रकट करने का अधिकार है, हम सबको वो सारे अधिकार प्राप्त है। हम देश के खिलाफ नहीं है, हम सिस्टम में बैठे उस कॉकरोच की और दीमक की तरह जो सिस्टम को चाट रहे लोग, हम उसका विरोध करते हैं और कुछ भी नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय और विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही और मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए द जनता लाइव। लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर, कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर, जिसके सब्सक्राइबर फॉलोअर्स दिन दोगुने रात चौगुने संख्या में बढ़ रहे हैं और जो एग्जाम्पल हैं कि भारत में कितने ज़्यादा कॉकरोचेस सोशल मीडिया पर एक्टिव है। बहुत सारे कॉकरोचेस ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं है, पर धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है और अब देखना दिलचस्प होगा कि कितने और कॉकरोच जनता पार्टी में जुड़ते हैं।